Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you all are fine and safe by the grace of Almighty Allah. And let's pray. May Allah keep us safe and sound. Ameen. Students, I am hopeful that you are learning English text exercises on daily basis. मुझे यकीन है कि आप लोग इंग्लिश टेक्स्ट के एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स सिनोनिम, एंटोनिम्स, ट्रू फॉल्स और बुक के एक्सरसाइजेस को डेली बेसिस पे याद कर रहे होंगे क्योंकि ये ज़रूरी है. ओके डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव द इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ आवर इंग्लिश ग्रामर बुक and I hope you all have got your English grammar book and the grammar book name is Iqra Applied Grammar 1. It is very beautiful और बहुत ही attractive book है and it has colorful pages और बहुत मतलब खूबसूरत भी है और आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें से समझ आ जाएगा. बिफोर इंट्रोडक्शन, इस किताब को इंट्रोडक्शन से पहले मैं चाहूँगी नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू इन योर प्रेप क्लास. मैं चाहूँगी कि आपको आपकी प्रेप क्लास याद दिलाऊं. इज इट? यस. हमने इसमें 2 बुक्स पढ़ी थी, फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में. तो स्टूडेंट्स, इन दैट क्लास यू हैव लर्न मेनी थिंग्स. हमने बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर पढ़ी थी. In that class, we have learned noun, pronoun, adjective, preposition, verb, and the word and. याद है? हमने दो nouns को हमें मिलाना था तो हमने एक word हमने and लिखा था. But you don't know the name. उसका नाम आपको नहीं पता. But I am telling you, its name is conjunction. Is it clear? But हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी उसमें, बट स्टूडेंट्स यू डोंट नो व्हाट आर दे कॉल्ड. आपको ये नहीं पता कि ये क्या हैं. सो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. और ये ऑल टुगेदर कितनी होती हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. अच्छा, जैसे parts of body, parts of house हम लोग पढ़ते हैं ना, यानी इसके अलग अलग किस्म होती है. तो ये भी एक parts of speech है. अब इसका क्या मतलब? That means थ्रू दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्या करते हैं? इसके ज़रिए से हम जुमले बोलना और लिखना सीखते हैं. नाउ अंडरस्टैंड. अब मैंने कहा कि इंग्लिश ग्रामर. हाँ, सो व्हाट इज ग्रामर? लेट्स हैव अ लुक द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर. ग्रामर क्या है भाई? ओके, नाउ लेट्स सी. ग्रामर is the science of the language. ग्रामर किसी भी ज़बान की साइंस को कहते हैं. अब आप कहेंगे साइंस क्या? साइंस मीन्स अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, बिहेवियर ऑफ समथिंग. वैसे तो आपने साइंस का लफ्ज़ पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने लीव्स और मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ बॉडी और वो आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, है ना. सो इट इज़ द साइंस ऑफ लैंग्वेज. ये ज़बान की साइंस है. एंड व्हाट इट टेल्स? इट टेल्स अरेंजिंग ऑफ द वर्ड्स इन द करेक्ट वे. स्टूडेंट्स, जैसा मैंने कहा कि ग्रामर इज़ द साइंस ऑफ लैंग्वेज. वो ज़बान है, साइंस है ज़बान की. अब वो ग्रामर किसी भी ज़बान की लैंग्वेज की ग्रामर हो सकती है. ग्रामर के उर्दू एग्जैक्ट मीनिंग है कवायद. अरबिक या पर्शियन या इंग्लिश या उर्दू, सबके कवायद होते हैं, उसूल होते हैं जिससे हम ज़बान सीखते हैं. क्या होता है इसमें? इट टेल्स अस अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स. ये हमें क्या बताता है? अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स का मतलब होता है कि तरतीब बताता है.
वर्ड्स की इन द करेक्ट वे ड्यूरिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग। क्या बताता है कि हमें किसी भी जब हम बोल रहे होते हैं या जब हम लिख रहे होते हैं तो वो कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देखती हूँ। अहमद नेक एक है लड़का। इज इट द करेक्ट सेंटेंस? फॉर एग्जाम्पल अहमद काइंड इज बॉय। ये जुमले ये आपका सही लग रहा है? ये अलग अलग वर्ड्स गलत। स्टूडेंट्स अब मैं इसको दोबारा एक बोलती हूँ एक दफ़ा और। इज अहमद काइंड बॉय ये मीनिंगफुल लग रहा है, सेंसिबल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, वेरी गुड। नहीं लग रहा। द करेक्ट सेंटेंस जो हम ग्रामर के ज़रिए से सीख रहे हैं वो है अहमद इज़ अ काइंड बॉय। एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट कि मैंने आपको हाउ टू मेक अ सेंटेंस भी सिखाया है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसको थोड़ा सा रिव्यू कीजिएगा, ठीक है। एंड नाउ लेट्स कम टू द वर्ड अप्लाइड। लेकिन यहाँ देखें ग्रामर के साथ अप्लाइड का वर्ड आ रहा है। अब ये अप्लाइड क्या है, थोड़ा सा हम उसको सीखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्लाइड। अप्लाइड अप्लाई से निकला है। अप्लाई क्या होता है? किसी चीज़ को किसी जगह पे इस्तेमाल करना या उसको किसी जगह पे उसका लागू होना, कोई परफेक्ट चीज़ हो। अब उसकी थोड़ा सा मैंने आपको डिफाइन किया है। अप्लाइड मीन्स नॉन थ्योरेटिकल लर्निंग। थ्योरी का मतलब है कोई चीज़ जो आपकी लगी बंदी हो और आप उसको स्टूडेंट। नॉन थ्योरेटिकल लर्निंग मीन्स अंडरस्टैंड समथिंग थ्रू प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ को काम करते हैं ना वो। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैंने जो है आप देखिए मार्कर से लिखा हुआ है। अब मार्कर रखा रहे तो उसकी यूजेज हमें नहीं मालूम, लेकिन जब वो उसकी यूजेज आ जाती है तो फिर हमें उससे लिखना खुद ब खुद आ जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको और दूँ। हमारे घर में कोई चीज़ आती है तो उसका इस्तेमाल करने का तरीका हमें क्या होता है, हमें सीखना पड़ता है। सो थ्रू दिस बुक वी विल लर्न ग्रामर। और इसमें स्ट्रक्चर बहुत मतलब आसान तरीके से किया। पहले प्रैक्टिकली आपको बताया गया है किसी भी चीज़ का इस्तेमाल, एंड देन एक्सरसाइज आपको दी गई है कि यू विल डू एक्सरसाइज। इकरा अप्लाइड ग्रामर बुक 1 में हमने क्या पढ़ना है, व्हाट टू लर्न। यस, ग्रामर इन यूज, लर्न ग्रामर। देखिए पहले मैं ग्रामर के उसके इस्तेमाल बताया, फिर आपको सिखाया, फिर प्रैक्टिस आपको दी गई, एक्सटेंडेड प्रैक्टिस, मज़ीद आपको प्रैक्टिस करने को देगा। एंड वन थिंग, एक्सटेंडेड प्रैक्टिस मैं भी बुक में आपको शो करती हूँ कि एक्सटेंडेड प्रैक्टिस पैराग्राफिक वे में आपको सिखाया गया। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ड बैंक। यू हैव लर्न दैट के वर्ड बैंक एंड यू आर हैबिचुअल, यू आर यूज टू कि हमने प्रेप में हमने वर्ड बैंक बहुत सारे किए थे मुख्तलिफ, जैसे हाउस है, स्पोर्ट्स का था वर्ड बैंक, और फ्रूट था, वेजिटेबल्स। आई होप यू ऑल हैव लर्नड इट और अभी आपको सबको जहन में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज लर्न टू स्पीक। फिर उसके बाद हम सीखेंगे बोलना, फिर आस्क एंड रिप्लाई, फिर सवाल जवाब, एंड देन लर्न टू राइट। लर्न टू राइट वी विल डू लर्न टू राइट फ्रॉम एक्सटेंडेड प्रैक्टिस से ही हमें लर्न टू राइट जो है वो हेल्प मिलेगी और हमें अपनी ही पैराग्राफ को लिखना होगा। ओके, नाउ लेट्स लुक इनसाइड द बुक कि अब यही चीज़ आपको मैं बुक में दिखाती हूँ। इंशाल्लाह आफ्टर लर्निंग थ्रू दिस बुक you will be able inshallah to have command over all the 4 skills of language। 4 जो skills हैं language की उस पर इंशाल्लाह आपको कमांड हो जाएगी। and 4 skills are listening, speaking, reading, writing। सुनना,
बोलना, पढ़ना और लिखना। इंशाल्लाह इस बुक के ज़रिए से एट द एंड ऑफ दिस बुक यू विल बी एबल टू गेट these 4 language skills inshallah. First of all, name down here, अपना नाम यहाँ लिखिए, GR नंबर, क्लास और सेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे कि व्हाट टू लर्न, कि हमें क्या लर्न करना है इस बुक के ज़रिए से। वी हैव टू लर्न ग्रामर इन यूज़, कि पहले आपको उसका यूज़ बता दिया, एप्लीकेशन बता दी, उसको अप्लाई कर दिया कि आपको पहले क्या करना है। दूसरे में लर्न ग्रामर, फिर उसके बाद उसको सीखना है कि वो ग्रामर किस तरह से है जो भी आपने पढ़ा, एंड देन उसकी प्रैक्टिस आपको दी जाएगी, यानी पहले आपको बता दिया गया उसका एप्लीकेशन एंड देन उसकी प्रैक्टिस थी। देखिए कितना आसान हो गया ना। एंड देन यू विल डू एक्सटेंडेड प्रैक्टिस। एक्सटेंड मीन्स फैला हुआ। अब ये फैला हुआ मीन्स है कि देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग आ जाएगी, ठीक है। इट मे बी 10 लाइन्स, 8 सेंटेंसेस और मोर देन 8, तो फिर यहाँ पे पैराग्राफ आपको लिखना होगा। एंड देन लेट्स कम टू द एक्सरसाइज है वर्ड बैंक। वर्ड बैंक से हम लोग क्या करते थे, याद है, बहुत हमारे वो वोकैबुलरी इन्हेंस होती थी। सो हियर यू कैन ऑल्सो टेक दीज वर्ड्स टू इन्हेंस योर वोकैबुलरी। आप इन वर्ड्स को अपने उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जुमलों में, और यहाँ पे वर्ड बैंक में आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। द नेक्स्ट इज लर्न टू स्पीक। फिर आप सीखेंगे बोलना। पहले आपने पढ़ा, यूजेज उसकी देखी, एप्लीकेशन उसकी देखी, उसके बाद आपने ग्रामर सीखी, एंड देन उसके बाद सेकेंड लास्ट वन इज आस्क एंड रिप्लाई। अब आपने सीख लिया बोलना, उसके बाद आपने पूछना, जवाब सुनना या जवाब देना आपने इस वाले एक्सरसाइज में हम करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, आस्क एंड रिप्लाई विल हेल्प यू टू कम्युनिकेट ईच अदर। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट होना, टॉकिंग आ जाएगी, ठीक है। सवाल जवाब करते हैं तो बातचीत होती है ना। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि बात करें, कैसे की जाए, सवाल कैसे पूछा जाए। दैट विल हेल्प यू टू आस्क और टू रिप्लाई। लास्ट इज लर्न टू राइट। अब जो आपने एक्सटेंडेड प्रैक्टिस से जो सीखते हैं ना हम, फिर वो हम खुद एबल होते हैं इस वाली एक्सरसाइज में लिखने को। सो द लास्ट वन विल हेल्प यू टू राइट वॉट एवर यू हैव लर्नड इन एक्सटेंडेड प्रैक्टिस। आपने एक्सटेंडेड प्रैक्टिस में जो भी सीखा और उसमें आपने इसको लिखना होगा पैराग्राफिक वे में। देखिए एक्सटेंडेड प्रैक्टिस में पैराग्राफ आ रहा है ना, तो इट विल हेल्प यू। अब आपने इसमें आप पूरा पैराग्राफ लिखना होगा और इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत दिल से और बहुत इन्जॉय करके, यानी एक तो ना हम बहुत सीरियस होके पढ़ रहे हैं और हम मतलब बोझ करके, नो, यू शुड स्टूडेंट्स यू शुड डू इंशाल्लाह डू योर ऑल वर्क एक्टिवली और सीरियसली, क्योंकि हर काम में संजीदगी और दिलचस्पी होना तो काम आसान हो जाते हैं। और हमेशा कामयाबी का रास्ता क्या होता है, कोई लिफ्ट नहीं होती है, जीना बजीना। और इंशाल्लाह आप लोग इसको सीरियसली लेंगे और बहुत अट्रैक्शन होगी इस बुक से। देखिए कितनी कलरफुल बुक है, एंड पिक्चर्स विल हेल्प यू टू मेक योर ओन सेंटेंसेस एंड गॉट वोकैबुलरीज। पिक्चर्स से क्या होता है, पिक्चर्स से हम बहुत सारी वोकैबुलरीज भी गेट करते हैं। ओके क्लास, नाउ here is the homework. I hope you will learn by heart। और यूनिट नंबर 1 का मुझे उम्मीद है sing aloud together, ये आपने इसको पढ़ना है, और learn grammar इसको पढ़ना है, and we will inshallah tell you, explain you these exercises।
और मैंने अपनी पहली एक्सरसाइज जो हमारी क्लास थी ग्रामर की, उसमें मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया हुआ है, एंड आई होप यू विल टेक हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। आप उससे थोड़ी सी मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इट, और हम सबको पूरी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे ग्रामर सीख सकेंगे, क्योंकि ग्रामर थोड़ी बच्चों को मुश्किल लगती है, बट थ्रू अप्लाइड ग्रामर इट विल बी ईजी। ये होगी बहुत आसान एंड यू विल बी हैप्पी, और मुझे उम्मीद है यू विल enjoy whenever you read it or to learn it. Okay class, before ending my class, pray again. अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें साउंड माहौल दे और अच्छा हमें दोबारा खुशहाली हमारे मुल्क में लेके आए, पूरी दुनिया में लेके आए। We will meet you in our next class together with book and English grammar notebook. Okay, English grammar notebook भी हमें लानी होगी। Stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.